और अगर हृदय में भक्ति मैया आ गई ना, अगर हृदय में भक्ति का निवास स्थान हो गया, भक्ति ने अपना निवास स्थान बना लिया, तो ये काम, क्रोध, मद, लोभ, द्वेष, ईर्षा है, ये तो निकल ही जाते हैं। और भक्ति मैया उस भवन को इतना सुसज्जित कर देती हैं कि ठाकुर जी हृदय में आए बिना रह ही नहीं सकते, दौड़े चले आते हैं ठाकुर जी। बहुत पसंद है ठाकुर जी को भक्ति, क्योंकि भक्ति को भगवान कृष्ण ने प्राण प्रिया बतलाया हुआ है। ये जो भक्ति है ये ठाकुर जी को प्राणों से अधिक प्रिय है। और जो चाहना रहती है कि हम अच्छे कर्म करके, कथा आदि सुन करके मुक्त हो जाएं, जन्म मरण में फंसना ना पड़े, इस संसारिक की यातनाएं अब दोबारा भोगनी ना पड़े, तो अगर भक्ति आ जाती है जीवन में, तो भगवान कृष्ण ने भक्ति की दासी मुक्ति बनाई हुई है। ये जो मुक्ति है ये भक्ति की दासी है, सेवा में लगी हुई है भक्ति की। अगर भक्ति आ गई तो मुक्ति के बारे में तो सोचना ही नहीं है, आप मुक्त हो गए। मुक्ति कहते किसे हैं? कामनाओं की निवृत्ति ही मुक्ति है। आप जीवित रहते हुए भी मुक्त हो सकते हो, ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही आप मुक्त होगे, नहीं। अब इतना लंबा इंतजार कौन करेगा, कब मृत्यु होगी, कब मुक्त होंगे? अब इतना लंबा इंतजार के लिए इतनी दूर की सोचेंगे हम कि कथा आज सुन रहे हैं और मुक्ति होगी जाके हमारी कब, जब मरेंगे। तो भागवत कथा तो इतना लंबा एग्रीमेंट नहीं करते, कृष्ण कथा, भगवत गीता ये इतना लंबा एग्रीमेंट नहीं करते। कथा का तो इधर सुनी और उधर असर शुरू, ज्यादा लंबा समय नहीं लगता। तो मुक्ति का मतलब है कामनाओं की निवृत्ति हो जाना। जहां कामनाओं की निवृत्ति हुई यानी कि समझ लो आप मुक्त हो गए। अब मुक्ति की जरूरत नहीं, अब आप मुक्त हो गए। ऐसे ही विमान को लेकर भी संदेशा होता है कि महाराज वो भागवत की कथा सुनी थी, उसमें गोकर्ण जी को लेने के लिए विमान आया था। तो क्या हम कथा सुनेंगे, विश्राम होगी कथा, तो हमारे लिए भी विमान आएगा? पहली बात तो अगर विमान आ गया, ऐसा अगर आप विश्वास करो कि कथा हमने विश्राम करी और ठाकुर जी विमान लेकर के आ गए, तो कौन कौन जाने को तैयार होगा कि चलो भैया बैकुंठ धाम लेकर के चलते हैं? कोई नहीं हो, कोई कहेगा नहीं नहीं पोता है घर पे, उसकी शादी देख लूं एक बार। कोई कहेगा अभी अभी तो शादी हुई है, अभी तो गृहस्थी बसानी है, कहाँ आप विमान उमान के चक्कर में पड़ रहे? अरे हम ही से कहेगा, हम ही मना कर देंगे, भैया आगे की डेट दे रखी कथा की, नहीं जा सकते। तो विमान का अर्थ है निर्गता अभिमाना इति विमाना। अगर जीवन से अभिमान निकल गया, समझो जीवन में विमान आ गया। अभिमान का निकल जाना ही विमान का आ जाना है।